नमस्कार साथ संगत जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल K7H ज्ञान में। साथ संगत जी, आज हम आपके लिए वो रूहानी बातें लेकर आए हैं जिससे हमारे जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। इसके अंदर हम आपको बताएंगे ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है। बस आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं और उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कथा। संत महात्मा हमें समझाते हुए कहते हैं कि संत मत करनी का मार्ग है, ना कि ज्ञान का। बिना ध्यान ज्ञान का कोई महत्व नहीं, ज्ञान सिर्फ समझाइश है। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग के नीचे है। वह समझाते हैं कि वो एक स्टेप है। भक्ति मार्ग ही हमें अपने असल से मिलाएगा। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना असल रूप पहचान। मन भंवरे की तरह एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है पर संतुष्ट नहीं होता, अंधा कुआं है। मन लजीजों का मालिक बन बागी बन गया है, जो न तो भोगने से और ना ही त्यागने से पकड़ में आएगा। दोनों को करने से एक्सट्रीम में जाएंगे तो डबल रिएक्ट होगा, हमारा मन भटकेगा। 9 द्वार से ध्यान फैलता है, 10वें द्वार पर ध्यान देने को जीते जी मरना कहते हैं। बातें बहुत कर ली ज्ञान की, पर यह मन काबू नहीं आया। सिर्फ ज्ञान से मन काबू नहीं आएगा, करने से आएगा। संत मत करनी का मार्ग है, शुरू से अंत तक मार्ग एक ही है, भजन सिमरन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। भजन सिमरन करना है और बन के दिखाना है। शब्द गुरु सुरत धन चेला, शरीर में ना तो गुरु बनने की ताकत है और ना ही शिष्य बनने की। यह तो सिर्फ एक जरिया है हमें अपने असल में जाने का। शरीर से शुरुआत है। शरीर को जब हम सुरत को कॉन्शियसनेस करते हैं तब ध्वनि पकड़ती है और शब्द ध्वनि मार्ग होके अपने असली लक्ष्य पर जाती है। मन जीते जग जीते, जो ध्यान के जरिए मन को जीतते हैं, जो मन की लड़ाई लड़ते हैं, वह परमार्थ के सिपाही हैं। जो लड़ाई कर रहे हैं वही मालिक के हवाले होते हैं। जब तक ध्यान करके द्वैत की भावना से निकलकर अद्वैत तक नहीं जाएंगे, हम आवागमन से नहीं छूट पाएंगे। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। अलग अलग देशों में इसे हर कोई अलग नाम दे देता है। कोई इसे कलमा, कोई इसे शब्द, कोई वचन कह देता है। वैसे ही अंग्रेज इसे म्यूजिक ऑफ स्फीयर कहते हैं। हमारी ज़रूरत का मालिक हमें देता ही देता है। हम ज़रूरत और चाहत में उलझकर कर्मों की लेयर्स बनाते जा रहे हैं। चाहे कितनी भी ग्रंथ पोथी पढ़ें, इंटरनेट से ज्ञान सुने, बिना ध्यान ज्ञान अनुभव में नहीं आएगा। ध्यान ही वह जरिया है जो हमें असल पर लेकर जाएगा। ध्वनि ही वह जरिया है जो हमें अपने असल पर लेकर जाएगा। गुरु मोहे अपना रंग विच रंग दे। सच्चा गुरु वही है जो ध्वनि की बात करे। गुरु मिले जो धुन का भेदी। भजन बंदगी से अपनी सूरत, अपनी कॉन्शियसनेस को ध्वनि में लीन करने से ही हम मन से मुक्त होकर अपने असल पर पहुँचेंगे। ना मूर्ख पहुँच सकता है, ना ही वहाँ पर कोई सियाना। वहाँ मालिक के घर तो सिर्फ जो अमल करेगा, अपनी करनी करेगा, भक्ति करेगा, वही काम आएगी और वही उस दुर्गाम पर पहुँच पाएगा। मालिक की रजा में रहना है या मन की मर्जी में, फ्रीडम हमारी है। अपनी मर्जी में रहेंगे तो जिम्मेवारी हमें ही उठानी है। मालिक की मर्जी में रहेंगे तो जिम्मेवारी उसकी होगी। शब्द ही कर्मों को काटने का एकमात्र जरिया है। जैसे एक गुब्बारा है, उसका धागा उसके साथ बंधा है। जैसे धागा खोलेंगे वैसे ही गुब्बारा उड़ जाएगा। वैसे ही सुरत शब्द के जरिए ऊपर उठती है। बिना शब्द कुछ नहीं होगा। ध्वनि ही वह जरिया है जो कर्मों को काटेगा और हमारे अंदर जागृता बढ़ाएगा। सिर्फ ज्ञान हमें अहंकार ही देगा कि हमें बहुत कुछ बोलना लिखना आता है, पर वह हमें मालिक से कभी भी नहीं मिलाएगा। संत महात्मा समझाएंगे, इसलिए पूरे शास्त्रों की
2 लाइन भी अगर हमने अमल में ला ली तो बड़े पंडित बन जाएंगे। अनुभव करना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ ज्ञान से कोई ना पहुँचा है ना पहुँचेगा। ध्यान से ही, करनी से ही, बैठक से ही हम समाधि में जाएंगे। पूरे रूहानी सफ़र को खुल के नहीं समझाया जा सकता, सिर्फ दृष्टांत बता सकते हैं। भंवर गुफा से कैसे शब्द आगे लेके जा रहा है, इसके बारे में उसको भी पता चलता है जिसने समाधि लगा के मालिक की भक्ति की है। वही बता सकता है एक एक किरण को। समझाना चाहते हैं गुरु आपको शब्द के जरिए, वह सिर अनुभव से होगा। बताने वाले गूंगे के गुड़ के समान है। बिना अनुभव मिठाई कितनी भी मीठी क्यों ना हो, मतलब नहीं कि कोई बता दे। अनुभव से ही मन के पार जाएंगे। वह अनुभव होगा भजन बंदगी से। आत्मा में राम है, राम में आत्मा, यह भेद कोई विरला ही जानता है। जो उस मार्ग पर चलेगा, करनी करेगा, भजन में लीन होकर शब्द ध्वनि सुरत के जरिए ही समझेगा। परमात्मा यानी परम आत्मा, शब्द गुरु धुन चेला, यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं अपने असल स्वरूप को पहचानने का। बातें करने से, पुण्य करने से कुछ नहीं होगा। मुक्त होना है तो आज ही होना है। जीते जी मरना है तो आज ही वह होगा और भजन सिमरन से ही होगा। सेंट पॉल कहते थे आई डाई डेली, वही हमें भी करना है। हमें भी जीते जी मरना है, यह करनी का मार्ग है। तो साथ संगत जी, आइए हम भी संतों के उपदेश से फ़ायदा उठाकर अपने ध्यान को एकाग्र करें और परमात्मा के अंदर दर्शन करें। साथ संगत जी, अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद साथ संगत जी।